बहुत-बहुत स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? आशा है आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज हम लोग जो है घटना चक्र पूर्वावलोकन आप देख सकते हैं, जिसमें बीएसएससी, बीपीएससी यानी बिहार के विभिन्न परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों का जो है यह संग्रह है आपका, यह बुक आप देख सकते हैं। इसमें हम लोग सबसे पहले इसमें फिजिक्स को देखें, इसमें सारे दिए गए हैं आपके, हर विषय के दिए गए हैं, लेकिन हम सबसे पहले इसमें साइंस को देख रहे हैं और साइंस में सबसे पहले हम लोग फिजिक्स को देख चुके हैं। और इस बुक में जो है आज हम लोग रसायन विज्ञान में जो देखने वाले हैं, परमाणु संरचना एवं भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन, यानी 2 चैप्टर को इसमें कवर करने वाले हैं। भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन एवं परमाणु संरचना से संबंधित इसमें जो भी प्रश्न दिए गए हैं व्याख्या के साथ, उन सारे प्रश्नों को इस वीडियो के माध्यम से देखने वाले हैं। और इससे पहले हम लोग जो फिजिक्स देखे हैं उसका प्ले लिस्ट बना है, आप देख सकते हैं। तो चलिए परमाणु संरचना एवं भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन से संबंधित जो भी प्रश्न आपके बिहार के विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों का जो इसमें जो संग्रह है उसको देखते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए शुरू करते हैं। देख सकते हैं रसायन विज्ञान, सबसे पहले देख सकते हैं भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन से संबंधित प्रश्न दिए गए हैं, उन प्रश्नों को शुरू करेंगे। देख सकते हैं निम्न में से पहला, निम्न में से कौन जो है मिश्रण नहीं है आपका, कौन इसमें मिश्रण नहीं है? तो देख सकते हैं आश्रित जल जो है आपका मिश्रण नहीं है आपका, ठीक है। वायु, आयोडीन युक्त नमक, दूध मिश्रित पेय सारे मिश्रण है, लेकिन आपके आश्रित जल जो है आपके मिश्रण नहीं है, ठीक है। जब 2 या 2 से अधिक तत्व या यौगिकों को जो है किसी भी जो है अनिश्चित अनुपात या जो है मात्रा में मिलाते हैं तो इस प्रकार बने पदार्थ को मिश्रण कहते हैं। उदाहरण वायु, रेत आदि जो है वायु एक जो है मिश्रण है, क्योंकि इसमें जो है विभिन्न प्रकार के अवयव होते हैं, जैसे ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड मिश्रण 2 या 2 से अधिक तत्वों या यौगिकों का जो है संयोजन होता है आपका, ठीक है। आशुद्ध जल में केवल जो है पानी के अणु होते हैं, इसलिए इसे जो है एक शुद्ध पदार्थ माना जाता है, न कि मिश्रण। तो इससे हम जो है विआयनीकृत जल भी कह सकते हैं। तो इस तरह से देखा जाए तो इसमें मिश्रण कौन नहीं है, तो आश्रित जल आपका नहीं है, ठीक है। कॉट्रेल और उपयोग किस में किया जाता है, यह जो है किस में किया जाता है, तो धुएं से कार्बन कणों को जो है अवक्षेपित करने में आपका, ठीक है। देख सकते हैं कॉट्रेल अवक्षेपक एक प्रकार का जो है स्थिर विद्युत उपकरण है, ठीक है, जिसका उपयोग गैसों के जो है शुद्धिकरण तथा धुएं से जो है कार्बन कणों को जो है अवक्षेपित करने में किया जाता है। यह कार्बन कणों पर जो है आवेश को निष्क्रिय कर देता है, जिससे जो है कार्बन कण अलग हो जाते हैं आपका, ठीक है। उसके बाद आप देख सकते हैं परमाणु संरचना से संबंधित प्रश्न है आपके। तो सबसे पहला है कि जल में ऑक्सीजन परमाणु की संकरण अवस्था क्या है आपके, क्या है, तो SpQ है आपका, ठीक है। जल में ऑक्सीजन परमाणु की संकरण अवस्था जो है आपका क्या है, SpQ है आपका। देख सकते हैं जल H2O में जो है ऑक्सीजन परमाणु SpQ संकरण में होता है आपका, जिससे जो है यह भी आकृति तथा कोणीय ज्यामिति जो है आकार ग्रहण करता है आपका, ठीक है। कि निम्नलिखित में से किस तत्व में जो है न्यूट्रॉन नहीं होता, किस तत्व में न्यूट्रॉन नहीं होता आपका, तो ऑक्सीजन में होता है, नाइट्रोजन में होता है, आपके हाइड्रोजन में नहीं होता आपका। देख सकते हैं हाइड्रोजन तत्व में जो नाभिक में न्यूट्रॉन नहीं होता, इसमें केवल एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन होता है आपके हाइड्रोजन में आपका, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व जो है सबसे पहले कृत्रिम रूप से उत्पादित किया गया था, सबसे पहले कृत्रिम रूप से उत्पादित किया गया था आपके टेक्नेशियम आपका, ठीक है। देख सकते हैं टेक्नेशियम तत्व सबसे पहले कृत्रिम रूप से जो उत्पादित किया गया था। इसका परमाणु क्रमांक 43 तथा प्रतीक Tc है आपका। आगे है कि H2C2O4 में कार्बन की जो है ऑक्सीकरण संख्या कितनी है, तो +3 है आपके, कितनी है, +3 आपके, ठीक है। ऑक्जेलिक एसिड आपके H2C2O4 में कार्बन की ऑक्सीकरण संख्या जो है +3 है। ऑक्सीकरण एक रासायनिक प्रक्रिया है जिसमें जो है किसी परमाणु या यौगिक से जो है इलेक्ट्रॉन या ऑक्सीजन का जो है स्थानांतरण होता है आपका, ठीक है। गतिज आणविक मॉडल के अनुसार गैसों में क्या होता है आपके, तो अणु एक दूसरे से जो है बहुत दूर रहते हैं और उपलब्ध स्थान पर फैले रहते हैं आपका, ठीक है। गतिज आणविक मॉडल के अनुसार जो है गैसों में जो है अणु जो है आपस में एक दूसरे से बहुत दूर रहते हैं और उपलब्ध जो है स्थान पर फैले रहते हैं। इन अणुओं के मध्य जो है आणविक बल बहुत ही क्षीण होता है आपके गैसों में आपका, ठीक है। देख सकते हैं। चलिए आगे है कि अधातुएं जो है सामान्यतः विद्युत की कुचालक होती है, किंतु ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक है, क्योंकि इसमें जो है
शिथिलता जो है बद्ध इलेक्ट्रॉन होते हैं आपके, ठीक है। देख सकते हैं अधातुकीय समानता विद्युत की जो है कुचालक होती है, परंतु ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक है, क्योंकि इसमें जो है शिथिलता बद्ध इलेक्ट्रॉन होते हैं। ग्रेफाइट कार्बन का एक रूप है जिसमें जो है हेक्सागिनल जाली संरचना होती है। यह कार्बन जो है परमाणुओं की परतों से बना होता है। ग्रेफाइट बिजली का अच्छा संवाहक है और इसका जो है गलनांक उच्च होता है आपका, ठीक है। सिद्धांत ये देख सकते हैं, इस यह कौन सा सिद्धांत है आपका, तो हाइजेनबर्ग का जो है अनिश्चितता सिद्धांत का यह है आपका, ठीक है। देख सकते हैं हाइजेनबर्ग के जो है अनिश्चितता का सिद्धांत जो है आपके को व्यक्त करता है। इस सिद्धांत के अनुसार जो है अति सूक्ष्म या जो है परमाणुक कणों के संवेग एक एवं जो है स्थिर स्थिति को जो है एक ही समय में सटीक रूप से जो निर्धारित करना असंभव है। सिद्धांत का नाम जो है जर्मन भौतिक विज्ञानी बर्नर हाइजेनबर्ग के नाम पर रखा गया है। उक्त संबंध जो है डीपी संवेग में जो है अनिश्चितता तथा जो है डीएक्स स्थिति में जो है अनिश्चितता को व्यक्त करते हैं तथा ये जो है प्लैंक का नियतांक है आपका, ठीक है। इस तरह से एक बार आप इसको और देख सकते हैं आपके, ठीक है। चलिए आगे है कि वह तत्व जिसका परमाणु क्रमांक एवं परमाणु भार समान होता है वो आपके हाइड्रोजन है। क्या है? हाइड्रोजन आपका, ठीक है। प्रश्नगत विकल्पों में सरल तत्व हाइड्रोजन है जिसके जो है नाभिक में मात्र जो है एक प्रोटॉन और एक कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन जो है चक्कर लगाता है। अतः हाइड्रोजन परमाणु क्रमांक 1 तथा जो है परमाणु भार भी इसके लगभग 1.008 होता है, यानी एक ही माना जाए आपको, ठीक है। तो वह तत्व जिसका परमाणु क्रमांक एवं परमाणु भार समान होता है वो आपका हाइड्रोजन है इसमें ऑप्शन के अनुसार। आगे है कि किसी तत्व के जो है समस्थानिक से तात्पर्य क्या है। समस्थानिक से तात्पर्य है कि उस तत्व के वे परमाणु जिनकी परमाणु संख्या समान हो, आपके परमाणु संख्या समान हो, समस्थानिक से संबंधित है। किसी तत्व के वे परमाणु जिनकी परमाणु संख्या समान होती है लेकिन उनके परमाणु भार जो है भिन्न भिन्न होते हैं, समस्थानिक कहलाते हैं। जैसे हाइड्रोजन के मुख्यतः जो है 3 समस्थानिक है आपके, ठीक है। H1 आपके H2 और 3 पाए जाते हैं। इन जो है सबके नाभिक में एक ही प्रोटॉन है, अर्थात परमाणु संख्या तीनों की जो है एक ही है आपका, ठीक है। जबकि उनके जो है परमाणु भार भिन्न भिन्न अर्थात 1, 2, 3 है। तो इस तरह से यह क्या कहलाते हैं आपके समस्थानिक कहलाते हैं आपके, ठीक है। चलिए आगे है कि एक परमाणु के नाभिक में सम्मिलित है आपके, परमाणु के नाभिक में क्या सम्मिलित है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होता है एक नाभिक में, ठीक है। परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन सम्मिलित होते हैं। प्रोटॉन जो है विद्युत आवेशित और न्यूट्रॉन जो है अनावेशित होता है आपका, ठीक है। नाभिक परमाणु के मध्य स्थित जो है धनात्मक वैद्युत आवेश युक्त अत्यंत ठोस क्षेत्र होता है आपका, ठीक है। अणु में इलेक्ट्रॉन का स्थिर परिक्रमा पथ का विचार प्रथम बार जो है किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था आपके। अणु में जो है इलेक्ट्रॉन का स्थिर परिक्रमा पथ का विचार सबसे पहले किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था, तो बोर के द्वारा, नील बोर के द्वारा। आपको देख सकते हैं नाभिक में इलेक्ट्रॉन के स्थिर परिक्रमा पथ का जो है विचार सर्वप्रथम नील बोर ने दिया था। नील बोर के अनुसार जो है कोई इलेक्ट्रॉन वृत्तीय पथ पर नाभिक के चारों ओर परिक्रमा करता है, ठीक है। रदरफोर्ड ने प्रोटॉन की खोज की थी, थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की थी और सोमरफील्ड ने जो है परमाणु मॉडल प्रस्तुत किया था। उन्होंने बोर के मॉडल की जो है विस्तृत व्याख्या की थी आपके, ठीक है। आगे है कि KMnO4 में जो है Mn की ऑक्सीकरण संख्या आपकी +7 होगी। कितनी होगी? +7 आपका 22.4 लीटर H2 गैस का वजन होगा। कितना होगा? तो 2 ग्राम होगा आपका। कितना होगा? 2 ग्राम, ठीक है। अवोगाद्रो के नियम के अनुसार मानक तापमान एवं जो है दाब पर जो है 1 मोल गैस का आयतन जो है आपके 22.4 लीटर होता है, ठीक है। हाइड्रोजन में जो है के 2 परमाणु होते हैं, 1 मोल या जो है 22.4 लीटर H2 गैस का भार जो है 1+1 यानी 2 ग्राम होता है आपका, ठीक है। C12 में न्यूट्रॉनों की संख्या, C12 में न्यूट्रॉनों की संख्या जो होती है आपके 6 होती है। कितनी होती है? 6 आपका, ठीक है। C12 में जो है से आपके द्रव्यमान संख्या है और 6 आपके परमाणु क्रमांक। तो द्रव्यमान संख्या बराबर जो होता है प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या। तो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, तो यहाँ जो है द्रव्यमान आपके 12 दिए गए हैं, प्रोटॉन आपके 6 और न्यूट्रॉन
निकालना है आपका तो 6 हो जाएगा। न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी हो जाएगी आपका 6 आपका, ठीक है। किस तत्व के जो है न्यूक्लियस में 2 प्रोटॉन पाए जाते हैं? किस तत्व के न्यूक्लियस में जो है 2 प्रोटॉन पाए जाते हैं आपके? तो हीलियम में। किसमें? हीलियम में आपका, ठीक है। हीलियम के जो है नाभिक में 2 प्रोटॉन पाए जाते हैं। हीलियम का परमाणु क्रमांक 2 तथा द्रव्यमान 4 है, इसलिए हीलियम में जो है 2 प्रोटॉन, 2 न्यूट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। हीलियम एक अक्रिय गैस है, अतः गोताखोरों द्वारा जो है प्रयुक्त किए गए सिलेंडरों में हीलियम और जो है ऑक्सीजन गैस का जो है मिश्रण प्रयोग में लाया जाता है, क्योंकि हीलियम रक्त में जो है घुलती नहीं है आपका, ठीक है। चक्रण क्वांटम संख्या के कितने मान संभव हैं? कितने? तो 2 संभव हैं। कितने संभव हैं? 2 आपके, ठीक है। चक्रण क्वांटम संख्या एक जो है इलेक्ट्रॉन के कोणीय संवेग को व्यक्त करती है, ठीक है। परमाणु की कक्षा में इलेक्ट्रॉन घूमने के साथ साथ जो है अपनी अक्ष पर भी जो है चक्रण करता है, अतः इलेक्ट्रॉन में जो है कक्षीय गति एवं जो है कोणीय गति दोनों होते हैं। अब जो है कोणीय गति क्योंकि सदिश राशि है, इसलिए चक्रण क्वांटम संख्या में जो है 2 मान आपके संभव है, अर्थात चक्रण क्वांटम संख्या में जो है परिमाण एक ही दिशा जो है दिशा दोनों होते हैं। तो इस तरह से 2 ही संभव है आपके। चक्रण क्वांटम संख्या में मान 2 ही संभव है आपके, ठीक है। चार्ज का अनुपात है। चार्ज का अनुपात क्या है? इसमें ऑप्शन आंसर नहीं दिया ध्यातव्य है कि इस प्रश्न में जो है आयोग द्वारा अपूर्ण जानकारी दी गई है, अतः इसका हल संभव नहीं है। यद्यपि आयोग ने जो है विकल्प सी को सही माना है आपका, इसमें देख सकते हैं 1:4:8 माना है। रासायनिक तत्वों के जो है दूसरे तत्वों से योग करने की क्षमता का पता लगाया जाता है संयोजकता से। किससे? संयोजकता से। आपका देख सकते हैं संयोजकता शब्द का अर्थ जो है क्षमता, तत्वों के परमाणुओं के परस्पर जो है संयोजन करने की क्षमता को ही जो है संयोजकता कहते हैं। किसी तत्व के संयोजकता उसके जो है परमाणु की बाह्यतम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर निर्भर करती है आपका, ठीक है। कितने अणु 1 मोल के बराबर होते हैं? कितने अणु जो है 1 मोल के बराबर होते हैं? तो 6.023 गुना 10 की पावर 23 जो है होते हैं आपके, ठीक है। किसी तत्व के 1 ग्राम में परमाणु में उपस्थित परमाणुओं की संख्या अथवा जो है उसके 1 ग्राम अणु में उपस्थित पदार्थ के अणुओं की संख्या को जो अवोगाड्रो संख्या कहते हैं। इसे NO या Na से प्रदर्शित करते हैं। यह संख्या जो है आप देख सकते हैं, अतः इस यानी किसी पदार्थ का 1 मोल 6.023 गुना 10 की पावर 23 कणों का जो है प्रतिनिधित्व करता है, जिसे अवोगाड्रो संख्या भी कहते हैं हम लोग, ठीक है। आगे है कि एक परमाणु के किस भाग से जो है विद्युत धारा उत्पन्न होती है? एक परमाणु के किस भाग से जो है विद्युत धारा उत्पन्न होती है? तो ऋणात्मक आवेश वाले इलेक्ट्रॉन से आपके, ठीक है। देख सकते हैं परमाणु के ऋणात्मक आवेश वाले इलेक्ट्रॉन से विद्युत धारा उत्पन्न होती है आपका, ठीक है। किसी तत्व का परमाणु द्रव्यमान क्या होता है आपके? प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों के द्रव्यमान का योग होता है आपका, ठीक है। किसी तत्व का परमाणु द्रव्यमान जो है उसके प्रोटॉन और के द्रव्यमान तथा जो है इसके न्यूट्रॉनों के द्रव्यमान के योग के बराबर होता है आपका। आगे है कि नाभिकीय विखंडन के परिणाम स्वरूप किसका उत्पादन होता है? तो न्यूट्रॉन का। किसका होता है? न्यूट्रॉन का। नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया में जो है एक भारी परमाणु नाभिक न्यूट्रॉन की जो है टक्कर से 2 छोटे और जो अपेक्षाकृत अस्थायी परमाणु नाभिक में जो है टूटता है तथा इस प्रक्रिया में ऊर्जा और जो है अतिरिक्त न्यूट्रॉन निर्मुक्त होते हैं, जो क्रमिक रूप से अन्य भारी परमाणु नाभिकों का जो है विखंडन कर श्रृंखला अभिक्रिया उत्पन्न करते हैं, जिससे भारी मात्रा में जो ऊर्जा उत्पन्न होती है आपका। तो इस तरह से नाभिकीय विखंडन के परिणाम स्वरूप न्यूट्रॉन जो है उत्पादन होता है, न्यूट्रॉन का उत्पादन होता है आपका, ठीक है। चलिए आगे है कि किसी तत्व का परमाणु क्रमांक किसकी संख्या को दर्शाता है? किसी तत्व का परमाणु क्रमांक जो है किसकी संख्या को दर्शाता है? तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के। किसी तत्व का परमाणु क्रमांक उस तत्व के एक परमाणु में इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉनों की संख्या दर्शाता है आपका, ठीक है। एक उदासीन परमाणु में जो है इलेक्ट्रॉन नाभिक से किसके द्वारा बंधे होते हैं? तो ये आपके स्थिर वैद्युत बल के द्वारा बने होते हैं। परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन की उपस्थिति के कारण जो है धनात्मक आवेश होता है, जिसे ऋणात्मक आवेश वाले इलेक्ट्रॉन स्थिर वैद्युत आकर्षण बल के द्वारा बंधे होते हैं आपके, ठीक है। कैल्शियम कार्बाइड में 2 कार्बन परमाणुओं के बीच कितने प्रकार के बॉन्ड होते हैं आपके? तो 1 सिग्मा 2 पाई के आपके। देख सकते हैं कैल्शियम कार्बाइड के जो है 2 कार्बन परमाणुओं के मध्य एक जो है सिग्मा तथा जो है 2 पाई बंध पाए जाते हैं। कैल्शियम कार्बाइड एक जो है रासायनिक यौगिक जिसका उपयोग जो है एसिटिलीन और जो है कैल्शियम
साइनामाइड के उत्पादन में होता है आपका, ठीक है। समस्थिति के जो है आइसो एस्टाइसिस शब्द का जो है उपयोग सबसे पहले किसने किया? डॉटन ने किया। किसने किया? डॉटन ने आपका, ठीक है। 1889 ईस्वी में जो है सीई डॉटन द्वारा जो है समस्थितिक यानी आइसो एस्टाइसी शब्द का जो है प्रयोग किया था। समस्थिति के ग्रीक शब्द जो है आइसोस शब्द पृथ्वी की ऊपरी पपड़ी तथा जो है ऊपरी मेटल के मध्य जो है स्थिति का जो है वर्णन करने के लिए भूविज्ञान भूभौतिकी में जो है इसका प्रयोग किया जाता है आपका, ठीक है। कि इस तत्व का परमाणु भार मानक के रूप में लिया जाता है। किसका लिया जाता है? तो कार्बन का। किसका? कार्बन का आपका, ठीक है। परमाणु भार से आशय जो है परमाणु कण के द्रव्यमान से है। कार्बन यानी 12 C12 का प्रयोग जो है तत्व के परमाणु भार मानक के रूप में लिया जाता है। वर्ष 1961 में परमाणु द्रव्यमान की मानक इकाई के रूप में जो है कार्बन 12 समस्थानिक के जो है परमाणु के द्रव्यमान का जो है 1/2 भाग निर्धारित किया गया। यह समस्थानिक जो है सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाता है एवं इसकी जो है अवस्था स्थिर होती है कार्बन 12 C12 पर, ठीक है। हाइड्रोजन के समस्थानिकों की संख्या 3 है। हाइड्रोजन के समस्थानिकों की संख्या कितनी है? 3 है आपके, ठीक है। समान परमाणु क्रमांक परंतु भिन्न भिन्न परमाणु द्रव्यमानों के जो है परमाणुओं के समस्थानिकों के रूप में जो है परिभाषित किया जाता है। हाइड्रोजन के मुख्यतः 3 समस्थानिक हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम। प्रोटियम, ड्यूटेरियम तथा जो है ट्राइटियम का परमाणु क्रमांक समान है परंतु उनका परमाणु भार क्रमशः 1, 2, 3 है आपका, ठीक है।